मुझे माफ कर दो यार। मैं बहक गया था, मैं हिम्मत हार गया था। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ हो। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं लड़ाई लड़ूंगा, मैं लोगों के पैसे लौटाऊंगा, मैं और मोहलत लूंगा लोगों से। अब हम साथ में खाना खाते हैं। प्रॉमिस करो, आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। प्रॉमिस करता हूँ, आइंदा से ऐसे कभी गलती नहीं करूंगा और अब इस तरह से मरने का ख्याल दिल में नहीं लेके आऊंगा। चलो खाना खाते हैं। हाँ शर्मा जी, शर्मा जी दे दूंगा आपके पैसे में। यार आज इससे पहले मैंने कभी आपके पैसे रोके हैं? शर्मा जी एक बात बताइए, इससे पहले आपने मेरे साथ कभी काम नहीं किया क्या? यार जब आपको हमेशा मैंने प्रॉफिट दिया है, इस बार अगर लॉस हो गया तो थोड़ा समझना चाहिए ना आपको। हाँ दे दूंगा मैं आपके पैसे, ठीक है। लो, शर्मा जी का खत्म नहीं हुआ, यादव जी का फोन आ गया। अब इसको क्या बोलूं? हाँ बोलिए यादव जी। हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए। क्या आपकी माँ का ऑपरेशन है? अरे तो आप सीधे सीधे बोलिए ना कि आपको पैसे चाहिए। अरे दे दूंगा मैं, भागा नहीं जा रहा हूँ मैं कहीं। महाराज इतनी देर से बात घुमा फिरा के बोल रहे हैं आप। पहले भी ना आप मेरे संग बिजनेस कर चुके हैं ना। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। दिया है ना मैंने आपका पैसा, इस बार भी मिल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए और मुझे भी टेंशन मत दीजिए। यार यादव जी तंग मत कीजिए आप मुझे। जब एक बार बोल दिया पैसे मिल जाएंगे ना आपको, इससे पहले नहीं दिए क्या मैंने? ठीक है। चाय पी लीजिए। तुम्हारे लिए नहीं लेके आई चाय? नहीं, मेरा मन नहीं है अभी पीने का, बाद में पी लूंगी मैं। आप पी लीजिए फिर। क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो? यार परेशान हो गया हूँ मैं बिल्कुल। कितने लोगों के फोन आते पैसे मांगने के लिए, क्या क्या जवाब दो बताओ। साला ऐसा लगता है कि मैं तो एकदम झूठा हो गया हूँ यार। और जब बिजनेस में मैं सब लोगों को प्रॉफिट करके देता था, इस बार लॉस हो गया तो इन्हें समझना चाहिए ना। लेकिन आज बुरा समय क्या आ गया, सबको बातें आने लगी। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि बुरे समय में ना कोई किसी का साथ नहीं देता है। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बुरा समय ज्यादा टाइम नहीं आएगा, बहुत जल्दी आपका अच्छा वक्त भी शुरू होगा। आप भगवान पर भरोसा रखिए। चाय पीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है। ओहो, बढ़िया ही ऐसे की जा रही है, चाय के साथ बिस्किट। ओ काजू बादाम वाला बिस्किट। विकास बाबू, आप हमारा फोन ही नहीं उठा रहे, हमारा पैसा कब दोगे? मनसुख भाई आपका पैसा मैं जल्दी दे दूंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी पैसा आएगा सबसे पहले मैं आपके पैसे दूंगा। मैं बैंक भी गया था लोन लेने के लिए, लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुआ। जैसे लोन अप्रूव हुआ सबसे पहले मैं आपके पैसे दे दूंगा। पैसा लेने टाइम आप बोले थे कि मैं 3 महीने में दे दूंगा, अभी पूरे 1 साल हो गए। मनसुख भाई इससे पहले मैंने आपको पैसे टाइम पे नहीं दिए, दिए ना जब भी लिए थे। इस बार हो गया लेट, बिजनेस में लॉस चला गया यार, समय खराब चल रहा, आदमी का दे देगा। देखिए विकास बाबू, हमारे धंधे में ना जबान का विश्वास होता है। आप बोलो मेरा पैसा कब दोगे आप? मनसुख भाई बोला तो सही, जैसे ही पैसा आएगा सबसे पहले आपका पैसा दूंगा।
शायद आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते, ठीक है। हमें पैसा देना आता है ना, तो पैसा सुनना भी आता है। आपने बोला था 3 महीने में वापस कर दूंगा, लेकिन पूरा 1 साल हो गया और आप जानते हो कि मेरा ब्याज का धंधा है और सारा पैसा तो मेरा आपके पास ब्लॉक पड़ा है। जितने प्यार से हम पैसा देते हैं ना, उसे प्यार से उसूल भी लेते हैं, समझे। आज मैं किसी भी हालत में मेरे पैसे लेके जाऊंगा मैं, वरना अच्छा नहीं होगा। मनसुख भाई आप तो बुरा मान रहे हैं। मैं कब मना कर रहा हूँ कि आपके पैसे नहीं दूंगा, मैं तो बोल रहा हूँ कि आपके पैसे दूंगा सबसे पहले। आप चाय पीजिए यार, खामखा गुस्सा कर रहे हैं। अरे सुनिए, जी बोलिए। जी बुलाया आपने? मनसुख भाई के लिए 1 कप चाय बना के लेके आना। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है जाओ। बाबू कौन है ये? मनसुख भाई मेरे घर में है तो मेरी बीवी होगी ना। इतनी खूबसूरत, आपका प्रॉब्लम मैं अभी सॉल्व कर दूंगा। कैसे? मेरी कमजोरी है लड़की, आपको पता है ना मेरी कमजोरी, और शादीशुदा तो और भी ज्यादा मुझे पसंद है। आप कहना क्या चाहते हैं? बस 1 रात के लिए अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो। मांगता है तो 10 लाख रुपए और मैं देता हूँ। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोलने की? विकास बाबू, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। बस 2 दिन के अंदर में मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी को ना मैं यूं नीलाम कर दूंगा। जा रहा हूं। अरे आपका वो दोस्त कहाँ गया? आप इतना चिल्ला क्यों रहे थे? और चला गया हो। क्यों चला गया? मैंने चाय बनाई थी इतनी प्यारी। तुम्हें पता भी वो क्या बोल रहा था तुम्हारे बारे में, और ये- कितनी बदतमीजी करके गया वो अपने घर पे आके। मेरे बारे में क्या बोल रहा था ऐसा? आप प्यार से बात करते ना उनसे, आपके दोस्त थे, प्यार से बात करते तो मान जाते। वो तुम्हारे साथ 1 रात सोना चाहता था। मेरे साथ एक रात सोना चाहता था? आपने क्या बोला? क्या बोलूंगा मैं, उसकी कॉलर पकड़ ली मैंने। मेरा मन कर रहा था साले का यहीं पे खून कर दूं। आप गुस्सा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जाओ, तुम काम कर लो अपना। क्या किया जाए यार, समझ में नहीं आ रहा। साले मानसुख के 2 दिन में पैसे कहां से दूंगा मैं? क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। से लेके आऊं इतने पैसे? फिलहाल साहब से तो उम्मीद लगेगी। काम करता हूँ, फोन कर लेता हूँ। हेलो, हाँ सॉरी अग्रवाल जी, मैंने आपको इतनी रात में फोन किया। आपने मेरी फाइल देखी ना? अग्रवाल जी डॉक्यूमेंट्स तो सब रेडी थे उसमें। हाँ सब कुछ फाइल में था। प्लीज आप पेपर देख लीजिए ना। अग्रवाल जी ऐसे मत बोलिए, आपसे लास्ट उम्मीद है मेरी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है।
क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हुआ है नहीं? आज गए थे ना पैसों का इंतजाम करने के लिए, क्या हुआ? किसी बैंक से लोन नहीं मिला क्या? यार कहीं से भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हर जगह ट्राई कर लिया मैंने। और आज तो मैं 4 से 5 जगह गया बैंकों में। यही बैंक वाले आज से 1 साल पहले मुझे फ़ोन करते थे लोन लेने के लिए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ यार। समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा यार। ऐसे कैसे चलेगा जी? आपको अच्छी तरह पता है कि ये घर गिरवी रखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम? अभी मनसूख तो आएगा ही। उसने 2 दिन की मोहलत दी थी और फिर इस घर को वो नीलाम कर देगा। हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? वही तो समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं। कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं अपनी जान दे दूं। शुभ शुभ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप ये? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आपके सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। सब सही हो जाएगा। मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए, खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है खाने से कैसी नाराजगी? यार, कम से कम तुम तो बात मान लो मेरी। एक काम करो, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी का लेके आ जाओ। क्यों भूख नहीं है आपको? जाओ एक गिलास पानी का लेके आ जाओ। ठीक है, मैं लाती हूँ। लो, खड़े होके पानी नहीं पीते हैं, बैठ के पी लो। ठीक है जाओ तुम अब। मैं खाना लगाती हूँ। ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या मिला रहे हो आप इसमें? अरे कुछ भी नहीं है, तो बस सिर दर्द की गोली मैं डाल रहा था। देखो, मुझे सच सच बताओ, ये क्या मिला रहे हो आप इसमें? सर दर्द की दवाई तो नहीं लग रही है मुझे। लाओ फिर मुझे भी दे दो। सच सच बताओ, ये क्या है? बताओ मुझे, क्या है इसमें? क्या है ये? वो तो अच्छा हुआ कि मैं सिर्फ आपसे पूछने चली आई कि खाना अभी लगाऊं या थोड़ी देर बाद। नहीं तो आप पता नहीं क्या करने चले हो। बताओ मुझे, क्या है इसमें? अरे जहर है इसमें। मरना चाह रहा था मैं, तंग आ गया हूँ ऐसी जिंदगी से। मर जाने दे यार मुझे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या करूंगा ऐसी जिंदगी जी के। आपको क्या लगता है ये जहर खाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारे मरने के बाद तुमने कभी सोचा कि मेरा क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मरने के बाद वो मनसूख भाई अपने पैसे वापस लेने नहीं आएगा क्या? जिसके पैसे आपने देने हैं वो सब पैसे मांगने मुझसे नहीं आएंगे? हाँ, मरना हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों साथ लड़ेंगे इस चीज को। मुझे माफ कर दो यार। मैं बहक गया था, मैं हिम्मत हार गया था। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ हो। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं लड़ाई लड़ूंगा, मैं लोगों के पैसे लौटाऊंगा, मैं और मोहलत लूंगा लोगों से। अब हम साथ में खाना खाते हैं। प्रॉमिस करो, आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। प्रॉमिस करता हूँ, आइंदा से ऐसे कभी गलती नहीं करूंगा। और अब इस तरह से मरने का ख्याल दिल में नहीं लेके आऊंगा। चलो खाना खाते हैं। हेलो। हेलो, कौन? मैं मालती बात कर रही हूँ। मालती? कौन मालती? अच्छा, विकास बाबू की पत्नी। हाँ, विकास बाबू की पत्नी। भाभी जी। हाँ कहिए, क्या सेवा है हमारी? मुझे की सारी शर्तें मंजूर हैं। क्या? मेरी शर्त आपको मंजूर है? और हाँ सुनिए, आप अपनी मर्जी से आ रही हैं, किसी के जोर जबरदस्ती से आ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं, खुद अपनी मर्जी से आ रही हूँ। भाभी जी नेकी और पूछ वो क्या है ना कि हमें महिला के ऊपर जोर जबरदस्ती करने में अच्छा नहीं लगता। हम बहुत ही नरम दिल के इंसान। आप अपने घर का एड्रेस भेज दीजिए मुझे। घर पे? नहीं, घर पे नहीं, वहाँ हमारी बीबी रहती है ना। ऐसा कीजिए आप मेरे ऑफिस में चले आइए। क्या ऑफिस में आना है? एकदम सेफ, यही खूब मजा करेंगे। ठीक है। हाँ, आपका डॉक्यूमेंट्स भी यही पड़ा है, तो साथ में लेते चलिए। आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए तो मैं आ जाती हूँ। आइए, हम आपका इंतजार करते हैं। मजा आ गया। जाल फेंका था, फंस गई चिड़िया जाल में। अब आएगा मजा। आइए भाभी जी, आइए। आपको देखूं कि मैं अपने ऑफिस को देखूं। और हाँ, मेरी बीवी भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे कहीं खूबसूरत आप हैं। अच्छा, क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं अपने पति को ये सब बता के नहीं आई हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ, तो इसलिए जो भी आपको करना है जल्दी कीजिए। अरे भाभी जी, आप तो घोड़े पे सवार होके आई हैं। आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे, जो भी करेंगे। मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने बोला ना। ये सब बातें छोड़िए, मैं आ गई हूँ आपके पास। आपको जो करना है जल्दी कर लीजिए और मुझे घर जाने दीजिए। और ठीक है, मेरे घर के डॉक्यूमेंट भी आप दे दीजिएगा। दे देंगे। मनसुख जी, मैंने आपका काम कर दिया है। अब वादे के मुताबिक मुझे मेरे घर के डॉक्यूमेंट दे दीजिए। दे देंगे भाभी जी, आपने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। ये है आपके घर का डॉक्यूमेंट्स। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक आप मुझे याद कर सकती हैं, और ये बंदा आपके सेवा में हाजिर हो जाएगा। मुझे अगर किसी चीज की जरूरत लगी तो मैं आपको जरूर बोलूंगी। आज तो मेरा सपना पूरा हो गया। क्या ये गनगना जाता है पूरा शरीर इसका फील करके। आए हाय हाय। ये मालती फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ रह गई है? कब से फोन कर रहा हूं मैं इसको। कहाँ रह गई थी तुम? कब से फोन कर रहा हूँ यार मैं। फोन तो रिसीव करना चाहिए ना। तुम वो सब छोड़ो, ये देखो हमारे घर के पेपर। तुम कहाँ से लेके आई हो ये पेपर? वो मैं मनसुख भाई के पास गई थी। तुम उस घटिया इंसान से मिलने गई थी? हाँ मैं गई थी, पर तुम गलत समझ रहे हो। वो बहुत अच्छा इंसान है। मैंने उससे प्यार से बात की और उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। और पता है, उन्होंने 2 साल की मोहलत भी दी है मुझे। नहीं, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? सच बोलना मालती। आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके नाम का मंगलसूत्र पहना मैंने। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। अब आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, ये लीजिए। और अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम कहाँ गई थी और क्या करके आई हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। अगर मैं तुम्हें बोलता मनसुख के पास होने के लिए, तो शायद तुम नहीं जाती और मुझे मना कर देती। और ये समाज बोलता कितना घटिया इंसान है, अपनी बीवी को किसी के पास सोने के लिए भेज दिया। वो तो मैंने एक नाटक किया मरने का और तुम तैयार हो गई। अब देखो
तुम मेरी नजरों में शरीफ भी बन गई और मेरा काम भी हो गया।